आज हम मोती शंख के ज्योतिषीय और आरोग्यता से संबंधित उपायों की जानकारी देंगे। मैं आपको यहां एक बात से रूबरू करवा देना चाहता हूं कि शंख कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतया वामावृत, दक्षिणावृत और भी कई प्रकार के। उनमें एक महत्वपूर्ण शंख होता है मोती शंख। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें मोती जैसी शाइनिंग हमें नजर आएगी। एक कोन जैसा यह नजर आता है। यह शंख पूजा के तो काम नहीं आता। कहने का मतलब है कि बजाने के काम आता हो या आरती उतारने के काम आता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके दूसरे बड़े ही चमत्कारी उपाय हैं। हम आगे बढ़े, पहले फिर वही बात रिपीट करूंगा। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी हो जाए। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि शंख परमात्मा चतुर्भुज अर्थात भगवान विष्णु के हाथों की शोभा बढ़ाता है। उनके एक हाथ में शंख हमेशा आप देखेंगे। कहते हैं कि शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। शंख एक अति पवित्र चीज होती है। शंख का पूजा कक्ष में, घर में, दुकान में होना अच्छा माना जाता है, शुभकारी होता है। हम यहां बजने वाले शंख, वामावृत शंख या पूजा करने वाले शंख, दक्षिणावृत शंख की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं मोती शंख की। अब ये मोती शंख आप किसी ऐसे व्यवसायी से खरीदे, परचेज करे कि जिस पर आपका विश्वास हो कि वह शंख असली होगा। इस शंख की स्थापना आप सोमवार को ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के कोण में करें। सफेद वस्त्र पर करें। मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए करे। उस घर में
आर्थिक संकट कदापि नहीं रहेगा, कोई नेगेटिविटी उस घर में काम नहीं करेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। यदि हम ऐसे शंख को, मोती शंख को अपनी तिजोरी में रख दे तो धन का आगमन बराबर बना रहेगा। यदि व्यापार के गल्ले में ऐसा शंख रखा जाता है व्यापारिक स्तर पर, व्यापार में प्रगति होती है, टर्नओवर बढ़ता है, धन का आगमन होता है। मुख्य रूप से केवल यदि आपको धन प्राप्ति के लिए मोती शंख की स्थापना करनी है तो आप शुक्रवार को इस शंख की पूजा करें। प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें। आप देखिएगा किस तरह से धन प्राप्ति होती है। हमने आपसे एक बात और कही कि यह एक ऐसा चमत्कारी शंख है कि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग ठीक होते हैं। अब सवाल है यहां पर कि कैसे ठीक होते हैं। आप शंख में जल भरे, नियमित पूजा करें, जल भरे। यदि आप उस जल की 1 चम्मच रोज पीते हैं, दवा के रूप में लेते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, आंत से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके अल्सर है, पेट में जख्म है, वो ठीक होंगे। आप शंख में भरे हुए जल को यदि किसी स्किन डिजीज पर लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद में वो स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग वह ठीक हो जाता है। मोती शंख का जल यदि किसी के हाथ या चेहरे पर सफेद सफेद दाग बन गए हैं, उन पर नियमित रूप से लगाया जाता है तो आप पाएंगे कि कुछ महीनों में वो दाग भी साफ हो जाते हैं और स्किन दूसरी स्किन, साधारण स्किन की जैसे बन जाती है। यदि इस जल से आंखों को धोया जाता है, मोती शंख के जल से आंखों को धोया जाता है, तो कुछ समय में, जैसे ये मेरे नजर का चश्मा है, यह भी उतरता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा होता है तो फिर आपने क्यों लगा रखा है? एक डिसिप्लिन जरूरी होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे में यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से आंखों का छिड़काव उससे करें। अब मेरी जैसे इप्स और बड्स लगाने लग गए, मान लो कि मेरे को पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती है,
दूसरे कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर ठीक है, तो लगाओ चश्मा। मैं एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि मोती शंख का जल यहां आंखों के नीचे धब्बे हो जाते हैं कईयों के, अगर नियमित रूप से लगाया जाए तो आंखों के धब्बे भी दूर हो जाते हैं। यही नहीं, अगर यहां चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है और हम नियमित रूप से मोती शंख का जल उन झुर्रियों पर लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो झुर्रियां भी ठीक हो जाती है। आप देखिएगा कि कितने शानदार जानदार चमत्कारिक उपाय मोती शंख के चल रहे हैं। अगर मोती शंख को आप चांदी के स्टैंड पर रखते हैं तो चंद्र ग्रह से संबंधित जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाते हैं। मन को बड़ी शांति मिलती है। और नियमित रूप से अगर शंख की पूजा की जाती है, आप कहेंगे साहब शंख की पूजा क्यों? हमेशा ध्यान रखिएगा कि शंख की पूजा उसी तरह से करनी चाहिए जैसे हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शंख में वो चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। इसलिए हमें उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप मोती शंख को किचन में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी बाउल में रख देते हैं, स्टील का हो, चांदी का हो, कोई भी बाउल हो, अगर आप रख देते हैं, मानकर चलिएगा अन्नपूर्णा माता आपके भंडार भरी रखती है। हमने आपको मोती शंख की जानकारी दी, इसके उपायों की जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि यदि आपके पास में मोती शंख नहीं है, आप चाहे नियमित पूजा करें या कि नहीं करें, लेकिन आपके पूजा कक्ष में, पूजा की ताक में मोती शंख अवश्य होना चाहिए। एक विशेष बात और बता देता हूं मैं आपको कि मोती शंख में अगर रोजाना एक चावल का दाना मंत्र पढ़ते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाई, तो आप देखिए कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मोती शंख का जल यदि हम रोजाना घर की दीवारों पर छिड़क दे तो घर में किसी भी हाल में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आशय को समझ गए होंगे कि हमें मोती शंख की व्यवस्था कर अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है। जय श्री कृष्ण।